हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है 2021 के सेट फर्स्ट से। कोड है इसका 324 EX। ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है और ये 8 नंबर में क्वेश्चन जैसा कि पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हम मान लेते हैं आई के इक्वल। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये मैं इसको i इज इक्वल टू मान ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रगुण लगाना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी हमारा इंटीग्रेशन है जो 0 से a तक है और f ऑफ x के फॉर्म का है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। वही होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, a माइनस एक्स जाता है। दैट मीन्स कि x की जगह पर हम रख देंगे a माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रगुण है, आई थिंक ये सेकेंड प्रगुण है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो हम अपनाएंगे प्रगुण। देन प्रगुण से ये बन जाएगा आई, इसको हम बना लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और जैसे ही हम कॉस एक्स की जगह पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 मीन्स 90 और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा बट स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक, और नीचे वैसे ही साइन एक्स हमारा चेंज होकर के कॉस एक्स बन जाएगा और कॉस एक्स चेंज होकर के साइन एक्स बन जाएगा। dx में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आई और आई हमको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखिए लिमिट दोनों में सेम है इसलिए लिमिट सेम रहेगा। इसके पहले वाले समीकरण में यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर और यहाँ पर है साइन स्क्वायर। जब हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है, हर दोनों का क्या है, बराबर है। जब भी किसी भी फ्रैक्शन में हर बराबर होता है तो उसके अंश जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंश जुड़ जाएंगे और दोनों के अंश जुड़ करके हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, भाई हर तो वही है तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। देन यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको एक फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में हम √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन √2 1 अपॉन, एक मिनट, 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 कॉस एक्स इंटू dx बन जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो 1 अपॉन √2 है ये साइन 45 की वैल्यू होती है, तो ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन √2, और ये ब्रैकेट में बन जाएगा साइन 45 इंटू साइन एक्स
प्लस और 1/√2 कॉस 45 की भी वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा कॉस 45 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन जा रहा है। फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/√2 कॉस एक्स माइनस 45, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये हम इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हम जानते हैं 1/cos x इज इक्वल टू होता है sec x। देन ये बन जाएगा हमारा 0 to π/2 1 अपॉन, एक मिनट, ये हम 1/√2 को हम बाहर ला देते हैं। ठीक है, 1/√2 को बाहर ला देते हैं और ये बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा सेक एक्स माइनस 45, ठीक है, इंटू डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है इसको इंटीग्रेट, तो ये बनेगा 1/√2 और हम जानते हैं कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये बनेगा सेक एक्स माइनस 45 प्लस टेन एक्स माइनस 45। ओके, और इसका जो लिमिट है वो रहेगा हमारा 0 to π/2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम लिमिट की इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। लिमिट की वैल्यू रखेंगे 1/√2, तो ये बन जाएगा लॉग पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2। ठीक है, तो π/2 मीन्स 90, तो यहाँ पे जब हम 90 रखेंगे x की जगह, तो 90 में से 45 घटाएंगे 45, तो ये बन जाएगा हमारा सेक 45 प्लस सेम प्रोसेस फिर से हम यहाँ पे x की जगह पे 90 रखेंगे तो ये भी 45 आ जाएगा। देन ये बन जाएगा हमारा tan 45, क्योंकि 90 में से 45 जाएगा भाई 45 ही आएगा। उसके बाद माइनस ये तो हो गया अपर लिमिट। ओके, अब हम निकालेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में हमको 0 रखना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे x की जगह पर 0 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे भाई 0 रखेंगे, तो सेक 0 माइनस 45, दैट मीन्स कि सेक माइनस 45, और ये हमारा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये बचेगा केवल और केवल सेक 45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ भी हम जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 45, तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का tan थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 45। ओके, देन ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 लॉग सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस लॉग सेक 45 की वैल्यू √2 और tan 45 की वैल्यू -1, सॉरी 1 होती है, क्योंकि माइनस है इस वजह से -1 हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा बनेगा 1/√2 ब्रैकेट में हम जानते हैं कि यदि log a माइनस log b होता है तो वो इक्वल होता है log a अपॉन b, तो ये बन जाएगा log √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 1, और इसका हम कर देंगे परमीकरण इसके हर का, तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ है भाई, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि लॉग यदि a माइनस लॉग b होता है तो ये इक्वल होता है लॉग a बाई b के। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे यदि हम देखें तो ये है हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हमारा इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और जैसे ही हम a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बन जाएगा। अब देखिए यदि कहीं भी log e पावर में m है तो वो m बाहर आ जाता है। ठीक है, m बाहर आ जाता है और log a बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पावर में है तो इस 2 को हम बाहर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2/√2 log √2 प्लस 1 और अपॉन में 2 माइनस 1 तो वो 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है। अच्छा, यह हम जानते हैं कि ये जो टोटल प्रोसेस है ये 2i के इक्वल चल रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन i इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 1/√2 log √2 प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है। यहाँ i इज इक्वल टू हम क्या माने थे, i इज इक्वल टू था 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन में cos नहीं sin x प्लस cos x इंटू dx, और हमको ये i इक्वल टू हम माने थे और i इक्वल टू हमको क्या मिला 1/√2 log √2 प्लस √2 + 1। तो यही बेसिकली हमको यही प्रूफ करना था कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन को देखा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का प्रूफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में यही हमको ये हमको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।